व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, जो आजकल जिस पे बड़ी हॉट डिबेट हो रही है। सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी डिबेट हो रही है। और 4 साल हो गए इसको पास हुए, लेकिन ये किसी की नज़र से गुजरा नहीं। तो अब जो है कुछ लोगों ने इसको देख लिया है, तो इस पे बड़ी हॉट डिबेट जारी है। यानी इसमें मेन जो है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं हम। एक लिबरल तबका है जो इसकी हमायत कर रहा है, और एक हमारा मजहबी तबका है जो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिबेट्स में सुन रहा हूँ उनमें सब्सटेंस इसलिए नहीं है कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने इसको जो है वो ध्यान से पढ़ा हुआ नहीं है, और ना ही ट्रांसजेंडर एक्ट की जो ट्रांसजेंडर है उसकी डेफिनेशन से कोई सही तरह वाकिफ़ है। तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट दरअसल क्या है। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कि किसी से छुपा हुआ नहीं है, कि ट्रांसजेंडर जो है एक ऐसी कम्युनिटी है जो मोस्ट निगलेक्टेड कम्युनिटी है। ऐसे बच्चों को जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती, घरों से निकाल दिया जाता है, विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था। इसके बाद उनको हर जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या दीगर जगहों पे उनको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। उनको जो है हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो हैं वो पाकिस्तान में कत्ल हो चुके हैं, और एक जो है उनको हर जगह जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, हेट और जो है उनको उनके हकूक़ से जो है वो महरूम रखा जाता है। तो ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ऐसा एक्ट पास हुआ है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और इसमें बहुत सारे हकूक़ जो है वो ट्रांसजेंडर को, मसलन विरासत में इनको हिस्सा दिया गया है। इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, ये ख़त्म की गई है। और इस पे जो है हुकूमत ने इंश्योर किया है कि इनको इक्वल राइट्स मिलें, जो कि दूसरे नॉर्मल इंसानों को राइट्स हैं, वो ट्रांसजेंडर को भी राइट मिले। इस पे एक खुशान बात ये है कि ज़्यादातर तबकात जो हैं वो इस पे एग्री हैं। जो जहाँ सिर्फ मसला बन रहा है वो मसला सिर्फ लिबरल कम्युनिटी और मजहबी कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन का बन रहा है, क्योंकि इस एक्ट में जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन दी गई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जिसमें हमारे कुछ मजहबी तबकात, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी जो है, ये उस पर एतराज़ात कर रहे हैं कि भाई ये एक तो हमारे सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, और दूसरा ये हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है। और दूसरा एक और इसमें कॉन्सेप्ट पाया जाता है लोगों के अंदर कि क्या ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। अब आज हम जो है इन सब बातों को क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ लैग करती है, जो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लोगों में ट्रांसजेंडर की या इंटरसेक्स की या हिजड़े की डेफिनेशन जो है वो क्या है। क्योंकि जब तक जिस पर जो चीज़ गुजरी नहीं होती वो उसको इतने ध्यान से देखता नहीं है। तो इस कम्युनिटी को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली ट्रांसजेंडर है क्या। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं जो एक्ट में डेफिनेशन दी गई है उसको मैं पढ़ता हूँ, जिस डेफिनेशन को डिस्प्यूट किया गया। तो भी मैं बताता हूँ कि जमात इस्लामी ने जो बिल पेश किया है, तरमीमी बिल, उसको डेफिनेशन को किस तरह डिस्प्यूट किया और वो क्या चाहते हैं एक्चुअली। सो ये है जी सेक्शन 2N, ट्रांसजेंडर पर्सन इज़ अ पर्सन हु इज़ इंटरसेक्स, इन ब्रैकेट में लिखा है खुसरा, विद मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल फीचर्स और कॉन्जेनिटल एम्बिग्विटीज़। यानी ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान जिसमें जो जेनिटल एम्बिग्विटीज़ पाई जाती है, यानी जिनसी भाम पाया जाता है, यानी पता नहीं लगता लड़का है या लड़की है। और ये पैदाइश के वक्त भी इस तरह जो है वो देखा जाता है कि बाज़ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों खसूसियात के हामिल होते हैं, या XY की जगह डबल XY होते हैं। तो इनमें जो है वो जेनिटल एम्बिग्विटीज़ पाई जाती हैं, यानी ये नहीं पता चलता कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। अगर ये अर्ली इनको देख लिया जाए तो सर्जरी वगैरह से इनको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये प्रोसेस जो है वो मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये लोग सारी उम्र जो है ये इस एम्बिग्विटी में गुजारते हैं। तो इनको हम आम ज़ुबान में खुसरा या इंटरसेक्स कहते हैं। तो दूसरी जो डेफिनेशन उन्होंने बताई, जिसको जो है डिस्प्यूट किया गया है जमात इस्लामी की तरफ से, वो है यूनिक असाइंड मेल एट बर्थ
बट अंडरगोज जेनिटल एक्सीजन और कॉस्ट्रेशन, यानी पैदा तो वो मर्द हुआ था लेकिन बाद में उसने सर्जरी वगैरह करवा ली, तो उसको हम कहते हैं यूनिक। उनको भी उसने इस डेफिनेशन में रखा है सेक्ट ने। इसके बाद मोस्ट कंट्रोवर्शियल जिस पे कंट्रोवर्सी अराइज हुई है वो है ट्रांसजेंडर मैन एंड ट्रांसजेंडर वूमेन, यानी ये भी ट्रांसजेंडर के डेफिनेशन में शामिल है। ख्वाजा असरार एनी पर्सन whose gender identity or gender expression differs from the social norms and the cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of their birth। अब ये ऐसे लोगों की बात की गई है जिन्हें जेंडर डिस्फोरिया, यानी जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैदा तो मेल हुए हैं, यानी मर्द पैदा हुए हैं, उनमें कोई बायोलॉजिकल एम्बिग्विटी नहीं है, कोई पैदाइश के वक्त कोई भाम नहीं है, और उन्हें असाइन किया गया है एक जेंडर, यानी वो मेल हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं बचपन में ही या प्यूबर्टी हासिल करने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं वो तो औरत थे, यानी उनमें ये एक बिलीफ पैदा हो जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि वो उनकी रूह जो थी वो एक्चुअली औरत थी और वो गलत बॉडी में आ गया तो उन्हें औरत होना चाहिए। तो इसको पहले इसी तरह लड़की में भी हो सकता है कि यानी पैदा तो वो लड़की हुई है, उसके सारे फीचर्स जो है बायोलॉजिकल फीचर जो हैं वो लड़की के हैं, लेकिन उसे ये लगता है कि उसे लड़का होना चाहिए था या वो लड़का है एक्चुअली, यानी उनकी जो इनेट आइडेंटिटी है जो ख़ुद को वो फील करते हैं वो उससे मैच नहीं करती उस जेंडर से जो उनको असाइन की गई है एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसको पहले मेंटल डिसऑर्डर समझा जाता था, लेकिन अब यूएनओ ने उसको जो है वो जो डिस्फोरिया का नाम दिया है, जेंडर डिस्फोरिया का, यानी डिससेटिस्फैक्शन उस जिन्स पे डिससेटिस्फैक्शन जो उनको असाइन की गई है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब इसमें यूरोप में क्या होता है, वो कहते हैं जिन लोगों के बड़े इलाज करते हैं और जितना उनको समझाने की कोशिश करें कि नहीं तुम तो लड़की हो या तुम तो लड़के हो, तो वो उससे वो ज़्यादा टेंशन में आते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं और कुछ सुसाइड के वाक़यात भी जो है इसमें बहुत सारे रिपोर्ट किए गए हैं। तो लिहाजा यहाँ पे फ़लसफ़ा आता है पोस्ट मॉडर्निज़म का। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं, यानी पहले मज़हब का दौर होता था तो कहते हैं जी जो करना में वो चाहिए जो मज़हब कहता है, फिर आया साइंस और मॉडर्निज़म का दौर कि नहीं साइंस हकीकत है, मज़हब जो है वो हकीकत नहीं है, वो स्टोरीज़ हैं। इसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट आए, वो कहते हैं जी हकीकत दरअसल कोई भी नहीं है, मेरी हकीकत कोई और है, आपकी हकीकत कोई और हो सकती है, मेरा सच कोई और हो सकता है, आपका सच कोई और हो सकता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का ये दौर है और उसमें ये एक्सेप्ट किया गया है कि जो कोई ख़ुद को कहे उसको जो है वो समझा जाए, यानी वो अगर अपने आप को मेल है तो वो अपने आप को फ़ीमेल कहता है तो उसको समझा जाए कि वो फ़ीमेल है। इसी तरह अगर फ़ीमेल जो है वो अपने आप को मेल कहती है तो उसे समझा जाए और उसे राइट भी दिया जाए कि वो अपने आप को मेल रजिस्टर्ड या फ़ीमेल रजिस्टर्ड करवा दे। इस एक्ट में भी ये राइट दिया गया है कि इनको हक़ है कि नादरा में वो रजिस्टर कराएँ अपने आप को, चाहे मेल रजिस्टर कराएँ और चाहे फ़ीमेल रजिस्टर कराएँ, ये उनको हक़ दिया गया। अब इसमें यूरोप में फर्दर जो है उनको ये भी हक़ दिया गया है कि वो अपने जेंडर डिस्फोरिया को जो वो समझते हैं उसके मुताबिक अपनी ट्रीटमेंट कराएं। मसलन उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट वो लेते हैं, मसलन लड़की है तो उससे टेस्टोस्टेरोन के जो है वो इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसमें लड़कों वाली खसूसियात पैदा हों। लड़का है तो अगर लड़की बनना चाहता है तो उसे एस्ट्रोजन जो है वो दी जाती है, उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर फाइनल स्टेज आती है सर्जरी में जहाँ पे उनको बायोलॉजिकली चेंज किया जाता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जी इससे कोई होमोसेक्सुअलिटी का मसला बनेगा। वो दरअसल ये लॉ और होमोसेक्सुअल का लॉ जो है ये डिफरेंस है। होमोसेक्सुअल एक्चुअली ट्रांसजेंडर नहीं है। होमोसेक्सुअल से मुराद ऐसा मर्द है जो मर्दों में जिनसी कशिश फील करता है, वो औरत में इसको जिनसी कशिश फील नहीं होती। और ऐसी औरत है जिसको हम लेस्बियन कहते हैं जो कि औरत से जिनसी कशिश फील करती है, मर्दों से जिनसी कशिश फील नहीं करती, तो उनको हम कहते हैं होमोसेक्सुअल। तो क्या इस एक्ट से होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोशन मिलेगी? तो इस पे जो लिबरल कम्युनिटी तो कहती है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब रूल्स में लिखा जाना है कि उसमें लिखा जाना है ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल, तो लिहाजा ये तो वाज़ेह हो जाना है, तो इससे शादी के कोई इम्कानात नहीं। लेकिन ये एक्ट क्योंकि शादी से मना नहीं करता,
लिहाजा इसका मिसयूज़ करते हुए होमोसेक्सुअल आपस में शादियां करेंगे तो ये पॉसिबल है जी, करेंगे। तो मैंने होमोसेक्सुअल की बात इसलिए की कि इसी तरह यूरोप में कहते हैं कि जी होमोसेक्सुअल्स का भी बहुत इलाज किया गया, उन्हें बताया गया है कि आपको ट्रैक्शन, अगर वो गे है तो उसको कहा गया कि आपको ट्रैक्शन औरत में फ़ील करनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हमें औरत में अट्रैक्शन फ़ील नहीं होते हैं, हमें मर्दों में अट्रैक्शन फ़ील होती है। इस तरह औरतें थी वो कहती हैं हमें जो है वो औरतों में अट्रैक्शन फ़ील होती है, मर्दों में नहीं। तो उसको भी उन्होंने उनके सच के तौर पे मान लिया और उन्हें मैरिजेस की भी इजाज़त दे दी। लेकिन मैंने जैसे ये बताया है कि जेंडर डिस्फोरिया जो है उसके ज़ेरे असर जिन लोगों ने अपनी ट्रांजिशन करवा ली, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा ली, सर्जरी करवा ली, और वो एक दूसरी जिन्स पे बन गए, उसको फिर हम कहते हैं ट्रांससेक्सुअल, यानी ट्रांसजेंडर की जगह वो आ जाता है ट्रांससेक्सुअल। लेकिन ऐसे केसेस दिए गए, काफ़ी ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें ट्रांजिशन के बाद उनको रिग्रेट हुआ कि हम वापस अपनी जिन्स की तरफ जाएं, यानी सर्जरी के बाद रिग्रेट हुआ कि वापस। इसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता और ये बताते नहीं हैं, जो इसके हामी हैं वो बताते नहीं। मैं आपको नाम बताता हूँ। ये चार्ली इवन लड़की है जी, एक जेंडर डिस्फोरिया का शिकार थी जब वो 18 साल की थी। उसने सर्जरी करा के वो लड़का बन गई। 28 साल की उम्र में उसको एहसास हुआ कि नहीं ये गलती हो गया है। तो इसका मतलब है कि जेंडर डिस्फोरिया जो है ये ट्रीटेबल है। इस तरह कहना है कि इसके ट्रीटमेंट नहीं है, और वो उनको तभी सेटिस्फेक्शन महसूस होगी जब वो अपनी डिज़ायर्ड जो है जेंडर की तरफ जाएंगे। तो ये बात गलत है। और इस लड़की ने फिर ये डी ट्रांजिशन की तरफ जो है इसने सफ़र किया है कि वो बड़ी पेनफुल एक बात है कि वो दोबारा उस पर जाना चाहती है। और फिर इसने कम्युनिटी बनाई है, उस कम्युनिटी में उसने हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स को नोट किया है कि जिन्होंने अपनी डिज़ायर्ड सेक्स की तरफ जो प्रीवियस सेक्स थी उसकी तरफ आफ्टर सर्जरी के जाने की कोशिश की। सो ये बात नहीं है कि जो कोई भी कहे अपने आप को कि ये मेरा सच है कि उसको सच के तौर पे मान लिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि इन लोगों को हमदर्दी की ज़रूरत है, इन्हें नफ़रत की ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो उसको भी एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। इसी तरह जो जेंडर डिस्फोरिया का शिकार है उनको भी एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि माशरा उनको एक्सेप्ट करे, उनके वालिदैन उनको एक्सेप्ट करें वो जिस तरह है, ताकि अगर उनकी शादियाँ हों तो उनकी शादियों में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी की लाइफ तबाह ना हो। तो ये तो उनको करना चाहिए, लेकिन क्या उनको लीगल सपोर्ट भी मिलनी चाहिए? और अगर उनको लॉ की सपोर्ट मिले तो उससे क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है? जमात इस्लामी ने इस पे जो है अमेंडमेंट्स जो हैं कुछ पेश किए हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये कहना कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बुनियाद पे अपने आप को आप नादरा में रजिस्टर करा लें, ये गलत है। एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, और मेडिकल बोर्ड में जिसमें साइकाट्रिस्ट भी हो, जिसमें दूसरे डॉक्टर्स भी हो, जो ये फ़ैसला करें कि आप जो है क्या आपकी जेंडर क्या है। अगर आप अपनी जेंडर जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप उसको चेंज कराना चाहते हैं, तो इसमें एक मेडिकल बोर्ड जो है वो आपका फ़ैसला करे। अब हमारी लिबरल कम्युनिटी कहती है कि ये डिस्ग्रेस है जी, आप जब बीइंग ए नॉर्मल पर्सन अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो क्या आप मेडिकल लेके जाते हैं? नहीं भी, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपको जो असाइन की गई है सेक्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब आप उसको चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि ये लॉ आपको ये भी इजाज़त देता है कि आप अपनी जो है असाइंड सेक्स को जो है वो आपको जो बर्थ के टाइम मिली थी उसको आप चेंज करवा लें। तो फिर चेंज करवाने के लिए अगर मेडिकल प्रोसेस से गुजरते हैं आप लोग, तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं, और ये एक मुनासिब तजवीज़ है। अब देखिए मैं आपको सेक्शन 3 पढ़ के सुनाता हूँ। सेक्शन 3 ये कहता है कि ट्रांसजेंडर शैल हैव राइट टू डू रिकॉग्नाइज एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी जिस तरह वो खुद अपने आप को समझते हैं उस तरह अपने आप को रजिस्टर करवा लें। A person recognized as a transgender under subsection 1 shall have a right to get himself and herself registered as per self-perceived gender identity with all government department including but not limited to NADRA। यानी इस तरह जो पाकिस्तान का लॉ है इसमें वरासत का लॉ भी डिस्टर्ब होगा। यानी एतराज़ होगा कि ये तो जी फीमेल है और ये अपने आप को मेल कह रहा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा शेयर लेने के लिए इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है,
क्या वहाँ पे एतराज़ नहीं होगा? कोई अगर मेल आ जाएगा, वो कहेगा मैं अपने आप मैं फ़ीमेल हूँ क्योंकि मैंने नादरा में रजिस्टर कराया हो, आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि ये एक्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है इस तरह की। फिर जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग है, जहाँ पे औरतों की गैदरिंग है, मर्दों की गैदरिंग है, वहाँ पे इनको आने का खुला जो है वो इनको राइट होगा। इसके बाद इनको औरतों के कोटे पर जॉब्स लेने का या औरतों के कोटे पे इलेक्शन लड़ने का भी राइट्स होगा। तो ये औरतों के हकूक़ भी जो है मुतासर हो गए। बल्कि बहुत सारे फेमिनिस्ट जो हैं वो भी इस पर एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं जी एक वो अपने आप को औरत करके आ जाएगा। एक वो स्विमर था जिस पे एतराज़ हुआ, उसने कहा जी वो तो ट्रांसजेंडर था, एक्चुअली मेल है, लेकिन उसने स्विमिंग का मुकाबला जीत लिया अपनी मेल बॉडी होने की वजह से, तो फिर औरतों का क्या कसूर है? इस तरह तो औरतों से डिस्क्रिमिनेशन होगी। सो पाकिस्तान के लॉज ऐसे हैं जिसमें औरतों और मर्दों के लिए अलहदा लॉज बने हुए हैं। यानी कुछ प्रिविलेज औरतों को दी गई है जो मर्दों को नहीं दी गई, ठीक है? तो उसमें औरतों के हकूक़ मुतासर होंगे। इस तरह कुछ प्रिविलेज जो है वो मर्दों का है जो औरतों के असल नहीं है। इस तरह उनके, और जो कहा जाता है कि इनको आप खौफज़दा ना करें, इन्हें हरास ना करें, इन्हें डिस्क्रिमिनेट ना करें, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, इस एक्ट में है। लेकिन क्या अगर ये इस तरह इनको जो है आप राइट दे देंगे सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बुनियाद पर, तो क्या ये इस तरह डिस्क्रिमिनेशन फ़ील नहीं करेंगे कि जब लोग इन पे ये एतराज़ करेंगे तो इस तरह ये हेट फ़ील नहीं करेंगे या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फ़ील नहीं करेंगे? दूसरा जो जमात इस्लामी की जो प्रपोज़ल हैं उसमें ये भी है कि जेंडर डिस्फोरिया जो है उसको मेंटल डिसऑर्डर समझा जाए और मेंटल डिसऑर्डर की बुनियाद पे किसी को ये इजाज़त ना हो। बाकी वो सब बातें जो है वो कहते हैं कि मेंटल डिस्फोरिया की बुनियाद पे उसे अपनी जिन्स खुद डिक्लेयर करने की इजाज़त ना हो तो इस पर डॉक्टर डिक्लेयर कर दे। तो मेरा ख्याल है ये कोई नहीं, हमें शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान में मजहबी तबकात जो हैं ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि वो कम अज़ कम हकूक़ देने के लिए राज़ी हुए हैं और एक पेज पे आए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो वेस्ट कहे हम वही कर दें कि जो हमें मगरिब कहे या जो मगरिब के कल्चर से मैच करता है, हम ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ें लेके आएँ। इससे कोई मजहबी या लिबरल होने का जो है वो तल्लुक़ नहीं है। इस पे आपने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है और आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पोस्ट मॉडर्निज़्म के ज़ेरे असर ये सारी बातें हैं। तो आप अपना इस तरह नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एज़ ए कंट्री उसका अपना सच है, अगर पोस्ट मॉडर्निज़्म को ही लेना है। तो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं, जो मगरिब की ग्राउंड रियलिटीज़ और है। लेकिन हमें इन लोगों को इतना है कि ये स्पेस देनी पड़ेगी और इन्हें जो है डिस्क्रिमिनेशन से जो है वो दूर रखना पड़ेगा, इन्हें हरासमेंट छोड़नी पड़ेगी, इन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। चाहे वो ट्रांससेक्सुअल हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो होमोसेक्सुअल हैं, अगर उनको आपने बीमार समझना है, जो उनकी ट्रीटमेंट उनकी हमदर्दी होनी चाहिए, ना कि उनसे हेट होनी चाहिए। अब मेरी ये जो लेक्चर है इसके लिए मैंने काफ़ी दिनों से बहुत से दोस्तों से बात की है और मैं स्पेशल इस पे थैंक्स करता हूँ प्रोफेसर उसामा मुआज़ शाह का, जो झंग से है मेरे दोस्त। उन्होंने जो जमात का मौक़िफ़ है वो मेरे से पेश किया है। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल बासित राठौर साहब हैं, उन्होंने मेडिकल के हवाले से मुझे जो है वो इसमें गाइडेंस दी। तो इस तरह बहुत सारे और दोस्त भी हैं जिनसे ये डिस्कशन होती रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना सच दे के सिर्फ इसी तरह फ़ोटो कापी लेके वैसे आई है या वर्बटम वही नहीं कर देना चाहिए। हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ देख के इस पे अमल करना चाहिए। शुक्रिया जी।